Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. जय मसीह की। आज का दिन प्रभु ने ठहराया हमारे लिए कि हम प्रभु के भवन में आकर उसकी स्तुति और उसकी महिमा करें, क्योंकि ये भवन प्रभु ने हमें दिया है ताकि उसमें आकर हर समय हम उसका आदर और सम्मान करते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि पूरे हफ्ता भर पहले के समय में उस समय आके हमारा और मेरे सामने से हम सबको सुना लिया, उससे प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जो राम में है उनको भी पूरा जल्द से जल्द अपने भवन में आए ताकि हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करने पाए। उनको धन्यवाद देंगे आज के सुंदर अवसर के लिए, क्योंकि आज सिस्टर माला का जन्मदिन है और हम सब का भी जन्मदिन है और हम खुशी के साथ आनंदित और प्रभु होते हुए प्रभु के भवन में आते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें जीवन की जमीन पर रखा और हमें ये समय दिया। धन्यवाद एक बात तो और है, सिस्टर मैरी के जीवन में उनको भी प्रभु ने संभाला तेरे समय में और मेरी बेटी की और हर तरीके से प्रभु ने खिलाड़ियों से मुक्त किया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आने वाले अभिषेक अपनी प्रार्थना में धन्यवाद 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 जी फिर से आपके सुंदर समय के लिए जो आपने नहीं किया, हम सबको अपनी देवती पर इकट्ठा किया करते। हम इस योग्य तो नहीं है, प्रभु लायक भी हैं, परंतु आप ही हमें लेकर आते हैं और आप हमारे हृदय को नम्र करते हैं। हम अपने हृदयों से आपकी महिमा करते हैं और खुदावन प्रभु हम अपने शरीरों को टूटते हुए वश में लाते हुए प्रभु लाते हैं। खुदावन प्रभु की माता के लिए धन्यवाद देते हैं। खुदावन आज का दिन धन्यवाद के लिए चढ़ाने का है। खुदावन प्यारे प्रभु जी जिसका मेरी जीवन का कुछ काम हुए उसके धन्यवाद देते हैं। खुदावन प्रभु आपने जिस बीमारी से वो ग्रसित थे उस बीमारी को पूर्ण कारण दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ मेरे परिवार की सुरक्षा सुरक्षा और खुदावन प्यारे प्रभु जी आपने विल्सन की भी नौकरी दी है, इसके धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं सिस्टर महाराज भाई सचिन के लिए, उनके परिवार के लिए कि प्रभु आपने ये दिन ठहराया, प्रभु आज का ये दिन मुक्त है, वो आप खुदावन प्रभु की भेंट चढ़ा सके और प्रभु हम सब मिलकर इस जन्मदिन दिवस को आपने बनाने वाले आपकी उपस्थिति है खुदावन, क्योंकि बिना आपकी उपस्थिति के कुछ भी नहीं है और आपकी उपस्थिति के बिना आपके अभिनव फजल के बिना ये कदम नहीं कर सकते। खुदावन प्यारे को खुदावन के लिए प्रार्थना करते हैं, झुंड के लिए, सारे बच्चों के लिए खुदावन को आपने चरणों से पास किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। मेरा शुरू करते हैं खुदावन हर समय आप हमारे आगे आगे होते चले और प्रभु आपने हमारे सब आर्थिक रीति से और शारीरिक रीति से आपने हम सबको बलवान किया। सारी बातों को हाथ में सौंपते हैं, अपने जन के बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, हमारे जीवन में और बहुत से बुजुर्ग हैं, खुदावन ऋषिदार की और खुदावन परमेश्वर मीनाक्षी खुदावन पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते सिस्टर रोजनी के लिए खुदावन बिना के लिए खुदावन जिनके घरों में आप सब प्रार्थना हो रही है उन सबको भी प्रभु हम आपकी चरणों में करते हैं। सबके मन और की बनने पर और सब मन कराकर के नीचा को दूर करने वाले सारी बातें हम दिखाएंगे, हम हाथों में तुम्हारा करते यीशु मसीह के और गीत नंबर 143 पेज नंबर 90। संसार के सब
Git number 49, page number 30. Git number 49, page number 30.
इबादत करो, उसकी इबादत करो। नाम है खुदा, नाम दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो। Praise God. प्रभु को धन्यवाद देंगे। समय होगा गवाही को, इसके जीवन में तो गवाही है, प्रभु के नाम में गवाही दे कि जो कुछ भी हम करते हैं प्रभु के नाम से करते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। सचमुच ये जीवन, नया जीवन हमें हमें दिया। खुदा परमेश्वर ने मौका दिया खाने के लिए। मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। खुदा ने मुझे हिम्मत ताकत सबके बल दे रखा है और मैं परमेश्वर के कामों में, जो परमेश्वर अपने कामों में लगाता है उसको पूरा करके रखा है और प्रभु ने हमें हमारी तरह से खतरों से बचा करके रखा है। और हमें गाने में भी हमें हमारी सहायता मदद करी, क्योंकि सांस फूलने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि परमेश्वर के लिए जब हम दिल से इसको पुकारते हैं और दिल से इसके लिए गाना चाहते हैं तो प्रभु आप ही आवाज़ को ठीक कर देता है। और मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करती हूँ फिर से एक बार यहाँ आने के लिए मौका दिया। धन्यवाद की जो आज प्रार्थना है प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। मैं 2 साल से लगातार बीमार चल रही थी और बराबर दवाइयाँ भी दे रही थी, उधर बीमार हो जाती थी, फिर दवाई देती थी, फिर बीमार हो जाती थी। मैंने खुदा से एक दिन पूछा, मैंने कहा प्रभु ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं जानती हूँ कि मैं जो मेरे पाप हैं जो मेरे अंदर निरंतर बने रहते हैं और सेवा तेरे उसको कोई नहीं निकाल सकता। प्रभु मैं चाह करके भी मैं अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ और ना ही मैं कुछ कर पाती हूँ। तो मुझे पश्चाताप का मन दे और मुझे बता दे कि तू मुझसे क्या चाहता है। प्रभु ने मुझसे बताया कि मैं टॉयलेट में बैठी थी, ज़्यादातर मेरी बात नहीं होती है और एक दिन ऐसा था कि मैं टॉयलेट में बैठी थी जब मैं नहीं आई थी तो प्रभु मुझसे बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था और मैं उससे दूर भाग रही थी। मैं कहती प्रभु मैं तो ठंडी जगह बैठी हूँ और तुम मुझसे यहाँ क्यों बातें कर रहा है, लेकिन मैं नहीं प्रभु ने दी और मुझे नहीं पता था कि प्रभु तो हर जगह हर समय हर जगह पर मिलता है। मैंने कहा प्रभु तू जा मेरे पास से ऐसे करके, लेकिन आज प्रभु फिर से मुझे जो ही टॉयलेट में मुझे बात याद दिलाना है। मैंने कहा प्रभु मैं तुझसे माफी चाहती हूँ
मैंने तेरे घर से निकाल दिया और आज वो समय है कि आप मुझसे यहाँ बैठे थे मुझसे निकाली जा रहा है। और मैंने प्रभु के आगे अपनी गलतियों को माना और उसको स्वीकार किया और मैंने प्रभु से विनती की कि प्रभु जो मेरे अंदर बुरी आदतें हैं, किसी के ऊपर दोष लगाना, किसी को देखे छेड़ना, घृणा करना, ये सब मेरे अंदर बहुत बुरी बातें थी। प्रभु मैं बराबर चलती जाती थी, सब बातें होती थी, लेकिन जो मेरी मन की शुद्धता थी वो पूरी नहीं से बताने अब तो मुझे छुटकारा दिया। उस प्रभु ने मुझे बताया, मैंने प्रस्ताव किया और मुझे प्रभु ने पूरी तरीके से मुझे चंगा कर दिया, एकदम स्वस्थ कर दिया। कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ना घुटनों में दर्द है, आप लोगों के सामने कुछ चल रही है, कोई करे नहीं। मेरे पास इतनी दवाइयाँ बर्बाद हुई हैं और जितनी दवाइयाँ मैंने खाई है शायद मेरे प्रभु में ना होती तो मैं दवाइयों से बच जाती। और मेरे बचपन की खांसी थी, बचपन की सोने की सांस की बीमारी थी, जो ये मेरे पास से बदल में आ गई, एकदम गलत उनके आप में डाल दिया। मैं प्रभु का जितना भी धन्यवाद करूँ, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं दिन दिन को उसको सूची करती हूँ। तो प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं आज खुदा का कि खुदा ने हमें इतना जीवन दिया है। खुदा ने आज तो हर एक लोग का जन्मदिन है, क्योंकि सब कुछ जो सुबह मिलती है नया जीवन ही है, वो हमारे लिए भी, सबके लिए एक नया जीवन है जिसे बर्थडे कहते हैं। तो हम सब का बर्थडे है और मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने एक दिन भी हमें जिलाया, हमें संभाला, हमें हमारी हर समय मेरी हम सब की रक्षा रखवाली करता है। मेरे पूरी फैमिली को संभाला खुदा ने, और बीते साल जो गया है खुदा ने हमें बहुत ही अच्छे से रखा, हमें हर परेशानी हर तकलीफ से बचाया खुदा, और जहाँ तकलीफ भी थी खुदा तुमने उसे सही किया। खुदा इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, हमारे इस समय के लिए खुदा हमें सही सलामत यहाँ तक पहुँचाने के लिए पिता ईश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद हर चीज़ के लिए पिता आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे बच्चों को आपने संभाला, इसके लिए खुदा आपको धन्यवाद देते हैं। ये जन्म का दिन एक बस एक नाम है, पर खुदा तू हर एक दिन हर एक पैर हमें एक नया जीवन देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इस बात को धन्यवाद देना चाहूँगी कि सचमुच में हमें अपना बर्थडे कैसे बनाना चाहिए, ये हमें घर में आगे से और हमें इसका मतलब समझ में आया, जो हमें यादव के वचन के द्वारा बीते हुए समय में समझाया। खुदा ने जो मन्ना में दिया, उसने कहा हर दिन में तुम्हारे साथ हो, और जो दिवस है तुम्हारे उत्सव है उनको कहाँ लेकर आओ, भवन में लेकर आओ, और उसकी महिमा क्योंकि हम कहीं और अपनी इस बात को बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जीवन देने वाला तो हमारा खुदा ही है, और हमें खुदा के पास ही अपनी सारी बातों को लेकर सिर्फ भवन में आकर मैं भी प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि जो तकलीफ मुझे है और जो मेरे टेस्ट में आई चीजें, उससे तो नहीं लगता किसी को तो हॉस्पिटल में होने की टेंशन, मगर ये प्रभु का अनुग्रह है, उसका फसल है कि उसको मुझे हर समय क्या करना है, काम भी रखा हुआ है, और ये अद्भुत काम है जो प्रभु के अपने जीवन में देखती है। सवेरे भी मुझे बहुत चक्कर से आ रहे थे, और खुदा ने मुझे बहुत बड़ा अनुभव दिया कि मैं अपने खाना ब्रेकफास्ट बना रही थी, उसको मैं बनाता, लेकिन ये सारे काम भी मैं धीरे धीरे करती रही। और सिस्टर वसी को हमने कहा सिस्टर हम नगर भी जाएंगे, क्योंकि यहीं पर आकर कुछ क्या करता है, काम करने की कोशिश करता है, मगर प्रभु ने हमें क्या कर दिया है, स्ट्रॉन्ग इनफ कर दिया है। प्रभु कह रहा है कि हमें तो नहीं है, क्योंकि उसी के साथ, क्योंकि एक तो बटन में उसकी वर्षी के बिना नहीं बढ़ा सकते, और ये खुदा का अनुग्रह है, उसका फजल है कि हम भवन में आए और प्रभु की स्तुति प्रभु को मैं से धन्यवाद देती हूँ। इस बच्चे भी सोचते होंगे कि मम्मी भवन जाने के लिए क्या ठीक हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं,
मगर ये नहीं मालूम कि यही तो ताकत है तुम्हारा, यही तो सामर्थ्य है। पेट के कामों के लिए सब परिश्रम करते हैं, मगर इस काम को जो सबसे बड़ा काम है, जो इम्पोर्टेंट वर्क है कि हमें प्रभु की देने पर मंजूर है। हमने भी यही बात मांगा है प्रभु से कि हम भी उसकी देवी पर हमेशा क्या करें, सारे कामों को छोड़कर, जितने भी इम्पोर्टेंट काम है सब चीजों को छोड़कर हम भी समय को लाने दिया है, हम उसकी संस्कृति में बैठ कर प्रभु को क्या करें, धन्यवाद दें। मेरी सबसे बड़ी गवाही है कि सचमुच में मुझे खुदा की चढ़ाना यहाँ से चल नहीं गई मुस्कान और धन्यवाद का विषय है। तो आगे हम समय में उसको सेलिब्रेट भी करेंगे हमारे कि बच्चे ऊपर और टीम बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए, टीम सेकेंड पोजीशन पे आई है, मैं प्रभु को अंदर से धन्यवाद दूंगी। और बिल्कुल भी बहुत अच्छे नंबर से पास हुई है, जबकि एक्सीडेंट हो गया था, हम सबको पता है। थोड़ी कभी भी फजल है कि उन दोनों बच्चों को जो वो भी एक युद्ध में चल रहे हैं और हर कष्ट को सहते हैं और प्रभु धन्यवाद देते हैं सच में प्रभु ने उसको फजल दिया है, उस अनुग्रह दिया है बकायद का कि उसको प्रभु ने बात की और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो भी प्रभु करता है भूमि के लिए करता है और हर बुराइयों में बनाने चाहिए होती है प्रभु की। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हमारा भी आएगी इस समय और उसका भी काफी समय है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हमारे प्रतिदिन हमारी आगे की प्रार्थनाएं और हम सबकी दुआओं से उसको प्रभु ने बहुत हिफाजत के साथ समझा और प्रभु ने उसको बच्चे को बहुत अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर है भी बहुत छोटी मगर उसके अंदर जो है प्रभु का सामर्थ्य को धन्यवाद देती हूँ हर एक चीजों के लिए, हर एक भलाइयों के लिए जो प्रतिदिन हमारे जीवन में हमारे पूरे परिवार को संभाला और दुष्ट बहुत कोशिश करता है बहुत ऐसी चीजें हो मगर हमें प्रभु ने सिखाया है, इसलिए ताली कभी देर हासिल नहीं, इसलिए ताली कभी प्रभु ने हमारे से रोक ही रखा है और बाकी तो बाकी प्रभु ने कहा है तो मेरे हाथों में दे दो, मैं तेरा युद्ध करूँगा। और सचमुच में प्रभु ही हमारा युद्ध है और प्रभु ने हमें योद्धा बनाते ये योद्धा की बातें ये चीजें हमें सब भवन से मिली है, हमने कहीं और से नहीं सीखी है, हमने भगवान से सीखी है और ये आत्मा हमारे अंदर है और यही आत्मा हम दूसरे के साथ पवित्र सामर्थ्य के साथ और ये आत्मा को दूसरे के साथ ये जो ड्यूटी लगी है हॉस्पिटल का मैंने पास सभी को बताया था और आपको भी बताया था। मम्मी को लेके गया था हॉस्पिटल में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल में बहुत अच्छा था। एम्बुलेंस आती है तो मरीजों को एम्बुलेंस में डालकर ले जाते हैं और दूसरे एम्बुलेंस आती है यहाँ से एम्बुलेंस मरीज ऊपर ले जाता है जहाँ मतलब वो होता है ऑपरेशन हमें हम दो लड़के थे, हम दो लड़के रहते थे और कोई नहीं बताते। पहले हमारे जो छोटे वाले थे मतलब 4 छुट्टी मिलेगी, 4 छुट्टी मिली, एक संडे एक मंगलवार 5 छुट्टी नहीं मांगता है, 20 बताया मैं तो इसका बाद वहाँ 20 जगह में काम करता था, वहाँ से हटा के दूसरे हॉस्पिटल में भिजवा दिया। वहाँ में काम भी एक छुट्टी नहीं थी, संडे की छुट्टी नहीं थी, मंगलवार की नहीं थी। मैंने कहा कौन अपने गाड़ी को सुपरवाइजर को सर मैं यहाँ नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा। सर ठीक है तुम्हारा हो जाए, एक लड़की नहीं आई है उसको मैं लड़की मुझे वहाँ रखिएगा और 3-4 दिन अगर मुझे गई बढ़ती मतलब वो होती है ना खांसी बढ़ती जैसी दूसरा मुझे होती है
वो वाली। और वो कल भी जाता हूँ मैं, काम बाहर हो जाता हूँ, अंदर ही चाय की दुकान है, उनकी बोलो में आप चाय पी लो, मैं भी आ रहा हूँ। मैंने कोई चाय है ना, वही मसाले वाली चाय, जो उसमें नहीं दिखाते सारा मैं बैठे थका है, वही वाली चाय, वही आने की। थोड़ी देर में रात को आराम करना पूरा काम खत्म कर बैठे हम लोग। इसलिए फोन आ गया पास का जो सुपरवाइजर का, काम आ गया असल में बोलो मतलब ऊपर है जहाँ ऑपरेशन होगा मैं तुम जल्दी आओ फटाफट मैं चौक गया जल्दी आओ फटाफट वाली जा गया। मैं बोले और भी तो लड़के हैं उनको पकड़ो, नहीं मिलता हूँ मैंने तुम्हें आगे तुम अच्छे काम करते हो, एम्बुलेंस में वो क्या बोलते हैं मंजिल 2 मंजिल दिखे। मैं बोले कैसे रहूँगा, तुम तीनों ले जा सकते हो ठीक है उसमें लिखा के मेरे बुलाना है बहुत ये छोड़िए तो वो मतलब नहीं पलटा और भी विश्वास था उन्होंने मुझे ऐसा दिया और क्या किया अब मैं आता तो भगवान ने हम पर आया तो हम लेके गए थे ना 1 मिनट चले तो लाइट चला तो नहीं फंस गए हम लोग। मैं तो दुआ जैसे दुआ करी ना मैंने ऐसे में लाइट आ गई ऊपर चले गए पूरा। अब हम कहाँ खड़ा करें दोस्तों स्टेज को एक जगह खाली में हम कोने में खड़ा कर दिया मुझे तो चला गया उसके बाद हमारा सुपरवाइजर बेटा तुमने खाना कर लिया, नहीं मैं मुझे खाना खाता हूँ, नहीं मुझे खाना खाऊंगा वही क्या होता मेरा ठीक है। 1 बजा खाना भी खा लिया और इधर अंदर सो गया मैं। सच में प्रभु हमारे जीवन छोटी छोटी बनाइयाँ हमें याद कर के प्रभु क्या रहना चाहिए, धन्यवाद देते रहना चाहिए कि प्रभु सदा हमारे साथ रहता है, हमको दिखाई देता है तो सभी लोग बच्चे में बनने का और मैं निवेदन करूँगी अपनी यादों से प्रभु के वचन में जो आज का महीना पूरा तो हम सब तक पहुँचा सकते और हम खाकर अपने तक ही ना जीवन दिया है नया जीवन है और हर दिन प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी उत्तम बात, सब बात में खुदा ने हम सबको आनंदित रखा। हम लोग वचन में मिलते हैं, मीटिंग होती है, घर घर जाके प्रचार होता है, भवन में प्रार्थना होती है। हम सब आपस में जानते हैं कि हम सब वचन को छोड़ और कोई बात आपस में नहीं करते। सब अपने अपने घर जाते हैं और जो कुछ वचन में सुना, जिसको जो तोड़ा पिता ने दिया, वो उसके अनुसार काम करता है। होता क्या है संगति में, बहुत ध्यान से सुनिए। जब हम प्रभु के नाम में इकट्ठे होते हैं और जब प्रभु की बातें जो वचन में हम लोग रोज सुनते हैं, जब उसे हम एक्सेप्ट करते हैं और फिर हम अपने अपने घरों में जाते हैं और फिर दिन भर में हम उन बातों को स्मरण करके अपने कैरेक्टर में होते हुए उन बातों को देखते हैं, तो प्रभु हम सबके साथ हमारे लिए जो कुछ भला है उसके अनुसार कार्य करता है।
क्योंकि प्रभु ये देखता है कि ये वचन को छोड़ आपस में एक दूसरे से और किसी बात के विषय में जिक्र नहीं करते, और हर एक जना अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाता है। सालों से हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं, इसलिए आज तक हमारे और आपके बीच में कोई कपट, कोई छल, दोष नहीं आया। हाँ, अगर मालूम चलता है कोई बहन, कोई भाई बीमार है तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं, और हम लोग रोज आपस में प्रार्थना के द्वारा ही मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि भाई विल्सन के जीवन में भी खुदा एक अद्भुत काम कर रहा है, क्योंकि हम लोग वचन का प्रचार करते हैं। अब मुझे नहीं मालूम भाई विल्सन कितना वचन सुनता है, लेकिन जो कुछ सुन रहा है, जो कुछ देख रहा है, उसमें पिता इसके साथ है। अब जब लिफ्ट में लाइट गई तो इस भाई ने प्रार्थना करी। इसने भाई ने प्रार्थना क्यों करी? कहीं ना कहीं ये वचन को जानता और देखता है मेरे घर में प्रार्थना होती है, हम भवन जाते हैं, हम लोग प्रार्थना के प्रति ईमानदार हैं, तो इसके मन में आया मैं प्रार्थना करूं। और इसे जब प्रार्थना करी और लाइट आ गई तो इसका विश्वास खुदा के प्रति बढ़ा। देखिए, उसने कहा तू बीज डाल, तू बीज बो, और ये ना देख कि फल लाएगा कि नहीं। अब लोग क्या करते हैं, जब किसी को वचन बताते हैं तो वो एक्सेप्ट ये करना चाहते हैं कि तुम हमें अपना याजक मान लो, तुम हमारी संस्था में आ जाओ, हमें 10वां अंश दो, और जैसा जैसा हम कहते हैं वैसा करो, हम तुम पर प्रभुताई करेंगे। देखिए, एक बात समझिए, वचन स्वतंत्र है और हमें इसे उसी तरीके से वचन सबको देना है जैसे मुझे मिला। जैसे जब मुझे वचन मिला तो कोई व्यक्ति मेरे ऊपर हावी नहीं है। बात समझिए, जो बीज मुझे मिला तो मैंने जब एक्सेप्ट किया, मेरे पिता ने मुझे उन बातों को सिखाया। अब मैं किसी व्यक्ति या किसी मनुष्य के नीचे नहीं हूं, और यही वचन हमें बताता है। लोग जब प्रचार करते हैं तो वे आशा लगाते हैं कि अब ये हमारे अधीन हो जाएंगे और हम इन पर प्रभुताई करेंगे, लेकिन लोग छोड़ दो। यीशु मसीह ने जब मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया, तो यीशु मसीह ने उसे स्वतंत्र बनाया, क्योंकि वो स्वयं स्वतंत्र है। उसे ये नहीं कहा कि मैंने तुझे बनाया है, तू मेरे सामने झुक और जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। अब तू इसको ना छूना, उसको ना छूना, उसे ये बताया उसको ना छूना, उसको ना छूना। उसने कहा मेरे सिवाय किसी के सामने ना झुकना, मेरी आज्ञाओं को मानना। लेकिन अब ये तेरी मर्जी है। बात समझ रहे हैं? अब ये तेरी मर्जी है, अब मैं तेरे पीछे पीछे बार बार नहीं बोलूंगा। पिता ने क्या करा? बीज को आदम के अंदर दे दिया। अब ये तेरा मन, जो करना था। जब 70 कहने लगे ये कैसी बातें तू कर रहा है, हम तेरे मांस और तेरे लहू को कैसे खा सकते हैं? उसे कहा हम, वो कह रहे हम जा रहे हैं। तो जाओ। हमेशा याद रखिए, हम सब का काम है वचन का बताना, वचन का बखान करना। और जिस वचन का बखान हम कर रहे हैं, हो सकता है उसे मेरे बच्चे ना माने, हो सकता है उसे मेरी पत्नी ना माने, हो सकता है उसे मेरा पति ना माने, हो सकता है उसे मेरे अपने घर के लोग उसका तिरस्कार करते हैं। सोचिए, जब मैं अपने घर के लोगों को नहीं समझा पा रहा तो मैं बाहर वालों को क्या समझाऊंगा? तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनके बीच में गवाह बनना छोड़ दो, तुम उनके बीच में एक गवाह हो, और जब तक तुम उनके बीच में रहोगे प्रभु तुम्हें एक गवाह करके पेश करेगा। और पता नहीं कब किस मनुष्य का मन फिर जाए, इसलिए तुम इन बातों की चिंता ना करो।
जिस तरह से वह करते हैं तुम मेरे वचन में हो लो, और सेत में मेरे वचन को लोगों को बताओ, ताकि वह भी उस वचन से सीखे, ना कि तुमसे। अगर मैं आप पे प्रभुता करूंगा तो आप बहुत सी मेरी सी बातें सीख जाएंगे, लेकिन जब मैं आपको वचन बता के छोड़ देता हूं तो आपको सिखाने वाला केवल एक होता है, वो वचन जो आपने सुना। इसलिए उसने कहा मैं एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। अब अगर हम इस वचन पर विश्वास करते हैं तो वचन कहता है कि वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। तो अगर वो सिखाएगा तो मेरा काम सिखाना नहीं है, मेरा काम है बताना। और यहीं पर नहीं, बस ठीक है, हाँ डोर खोल दो। और यहीं पर बहुत से लोग वचन के विरोध में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वे ये मान लेते हैं कि हमें बताना भी है, सिखाना भी है। देखिए, सिखाना काम है पवित्र आत्मा का। उसने कहा वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा, पवित्र आत्मा तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। जो कुछ तुम सुन रहे हो उसके अनुसार तुम्हें क्या करना है, ये पवित्र आत्मा सिखाएगा। हाँ, मैं अपने एक दास को भेजूंगा, वो तुम्हें सारी बातें बताएगा। अर्थात जा और जाकर उनसे कह दे, वो चाहे सुने या ना सुने। आज बहन माला का जन्मदिन है और इस जन्मदिन को लेकर हम भवन में आए हैं। लेकिन थोड़ा ये बातों को सोचें। लोग जन्म के दिन को अपने उस जन्म के दिन से टैली करते हैं जब वो इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। लेकिन प्रभु कहता है कि जब तक तुम नया जन्म ना पाओ तब तक मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। अब अगर हम उसी जन्म को स्मरण करके अपने जन्मदिन को मनाएंगे तो अभी तक हम नया जन्म नहीं प्राप्त करें, और नया जन्म प्रभु के साथ है। देखिए, निकोदेमुस आया और निकोदेमुस कहने लगा, मैं जानता हूं कि जो काम आप करते हैं गुरुवर, वो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता जब तक खुदा की ओर से वो ना आए। हमेशा याद रखिए, गुरुवर ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू नए सिरे से जन्म ना ले तब तक तू स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और जिस दिन आपका नया जन्म हुआ उस दिन आप रोज उत्पन्न होंगे। इसलिए इस बात को संसार का मनुष्य एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक दिन का जन्म और एक दिन का मरण है। लेकिन जिस दिन आप प्रभु में जीवित होते हैं, आप प्रतिदिन मरते और प्रतिदिन जीवित होते हैं। और जो प्रतिदिन मरता और जीवित होता है वो उस मृत्यु के लिए और उस अनंत जीवन के लिए तैयार हो जाता है। याद रखिए, यीशु मसीह अब हमेशा अपने शिष्यों से ये बात का जिक्र करता था कि ये अवश्य है कि मैं तीसरे दिन ये अवश्य है कि मैं मनुष्य के हाथों पकड़वाया जाऊं, मारा जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। वो मरने के साथ जी उठने की बात भी करता था और करता है। ठीक इसी तरीके से वो प्रतिदिन अपने शिष्यों को ये बातें सिखाता था और सिखाता है। ठीक इसी तरीके से हमें भी ये बात स्मरण रखना है कि हम मरेंगे नहीं बल्कि बदल जाएंगे। हम मरेंगे नहीं बल्कि सोएंगे। हम मरेंगे नहीं बल्कि पिता के बलवंत दाहिने हाथ के नीचे रहेंगे। और जब हम इन बातों को स्मरण करते हैं तो हमारा नया जन्म होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर हमें वो प्रतिदिन की भोर की नई किरण देता है। और जब वो प्रतिदिन की भोर की नई किरण देता है तब हम उस पर ईमान लाते हैं। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम इस पृथ्वी की बातों को याद रखेंगे और पृथ्वी की तरह हम चलेंगे तो हमारा नाश होगा। हमारे अंदर एक आदि पाप है और वो पाप हमारे अंदर हमारे बाप दादाओं के समय से आया है। बात समझिएगा, ऐसा नहीं कि उस पाप के विषय में किसी ने हमें सिखाया
या किसी ने हमें बताया, वो पाप हमारे जीवन में ब्लड से आया है। अब समझिए आप, और उस पाप के विषय में हमें किसी ने बताया और सिखाया नहीं है। अगर आप किसी बच्चे को जो जन्म लेता है उसको किसी वस्तु की, उस बातों की विषय में ना बताएं, वो अपने आप ही सारी बातें जान लेता है। क्यों? उसके डीएनए में है ये बात। जैसे सांप का बच्चा सपोला होता है, ताली बजाइए। अब सांप अपने बच्चे को फन मारना और फिस फिस करना नहीं सिखाता। वो बचपन से, गर्भ से ही ये बातें, ये आवाज सुनता आया है। कहेंगे यार क्या बात कर रहा, मैं जो बात कह रहा हूं ना वो सच है। अब वो जब जन्म लेता है तो छोटा सा एकदम महीन सा होगा, लेकिन आपको और जबान निकालने की, डसने की, अपने आप ही कोई भी चीज अगर उसके पास ले जाओ, छोटा सा होगा, कोई भी चीज ले जाओ, अपने आप ही फन मारेगा। अब ये बताइए उसने कहां से क्लास ली? ठीक इसी तरीके से हमारे अंदर पशु का वो पाप, वो आदि पाप हमारे अंदर है। और इस पृथ्वी पर हम उत्पन्न किस लिए हुए? हम प्रतिदिन भोर की नई किरण में बदले हैं। हमारा क्या हो? ट्रांसफॉर्मेशन हो। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हमारा बदलाव। आज कोई मनुष्य बदलने के लिए बैठा नहीं है। आज कोई मनुष्य बदलना नहीं चाहता। आज सब कहते हैं हम ठीक है, आज सब कहते हैं हम पापी नहीं है, आज सब कहते हैं हम बहुत धर्मी हैं। आज किसी मनुष्य को वचन सीखने की जरूरत नहीं है। आज कोई मनुष्य अपने जन्म के दिन को लेकर भवन में नहीं आता। आज कोई मनुष्य अपने जन्म के दिन में प्रार्थना नहीं कराना चाहता। क्यों? क्योंकि वे कह रहे हैं हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन जिसको बदलने की आवश्यकता है, जो ये बात कहता है कि नहीं मैं बहुत बड़ा पापी हूं और मेरा जन्म पिता के भवन में, पिता के वचन में इसलिए बने ताकि मैं उम्र भर जब तक इस पृथ्वी पर रहूं मैं उसके वचन में बदलता रहूं। इसलिए जैसे जैसे आपके जीवन में बदलाव आता है, जैसे जैसे आप बदलते जाते हैं, वैसे वैसे आप वचन में बढ़ते जाते हैं। देखिए लोग कितना वचन सुनते हैं, देखिए लोग कितना ज्यादा वचन में कान लगाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हालेलुया के गीत गाते हैं, लेकिन तब भी उनका कैरेक्टर नहीं बदलता। कैरेक्टर क्यों नहीं बदलता? क्योंकि वो हमेशा एक लालच और एक पिता के सामने सम्मुख एक पाने की आत्मा में आते हैं। यीशु मसीह कहता है मेरा सब कुछ तो तेरा है, तू कभी इस हृदय से क्यों नहीं आता कि तू पुत्र की आत्मा में आए। लेकिन जब हम वचन में बैठते हैं और वचन में हम संगति करते हैं तो हम बिना किसी लालच के, लोग पूछते हैं मेरे साथ जो चलते थे वो अभी भी आपके साथ जो चलते, हमारे साथ जो चलते, पूछते हो क्या मिलता तुमको? इतना जाते रहते हो प्रार्थना में, इतना प्रार्थना करते हो, क्या मिलता है? मेरा खुदा जानता, मैं जानता कि हमें जो मिलता है वो खुदा से मिलता है। और ये सारी बातें आप सब जानते हैं। इसलिए हमें जो मिल रहा है वो सबसे उत्तम है। जीवन की घटी कमी हर मनुष्य के साथ लगी रहती। कोई मनुष्य या कोई राजा चाहे जितना बड़ा हो वो ये नहीं कह सकता मुझे कोई दुख नहीं। हर मनुष्य को कोई दुख, कोई तकलीफ है।
क्यों? क्योंकि जब तक हम देह में हैं ये सारी चीजें होंगी, लेकिन बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने जीवन में अपनी देह को नहीं, अपनी आत्मा के विषय में तत्पर रहता है। उसे कहा आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो, तब तुम जीवित रहोगे। कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है? आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और अब निकालेंगे व्यवस्था विवरण। हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसका 11वां अध्याय उसकी 32वीं आयत पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 11:32। प्रेज़ द लॉर्ड। बेटा वो खिड़की खोल लो। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो ठीक है, रहने दीजिए, आ जाएगी आ गई। व्यवस्था विवरण 11:32। इसलिए जितनी विधियां और नियम मैं आज तुमको सुनाता हूँ उन सबों के मानने में चौकसी करना। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब इन स्थानों पर बैठ जाएं। देखा सिखाता कौन है? मैं। हाँ, क्या लिखा? इसलिए जितनी विधियां और नियम मैं आज तुमको सुनाता हूँ उन सबों के मानने में चौकसी करना। देखा, यानी कि हमें वचन को जानना, मानना, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, और सुनना है। आप समझ रहे हैं सृष्टि? अब कुछ बातें हैं जिसे हमें सीखना है और बहुत तायत से सीखना है। पर्दा तान दीजिए, डोर बंद कर दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन आप कहीं पर सीख नहीं पाएंगे। किसी भी बाइबल स्टडी में चले जाइए, या तो कहीं पर भी आप लर्न करना शुरू कर दीजिए, या तो आप बाइबल को पढ़ पढ़ के सीखना शुरू कर दीजिए। वचन आप सीख नहीं पाएंगे। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं ब्रदर रोहित? जो मैं कह रहा हूं ना वो सच है। वचन आप नहीं सीख पाएंगे। वचन सीखने के लिए आपको संगति में जुड़ना होगा। मैं भी अगर वचन का प्रचार करने ना निकलता, मैं भी अगर कहता मैं वचन पढ़ने लगा था, क्यों आखिर मेरे अंदर आवाज आई कि जा और जाके मेरे वचन का बखान कर। मैं कहता मैं कैसे जाऊं, पसीना निकलता मेरे बहुत, मैं मना करता। यानी क्या बात मेरे अंदर आती रहती है, मैं उस बात को दूर करता, लेकिन मेरे अंदर से आवाज आती। रात को मैं उठ के बैठ जाता, रात को 1-1 बजे मैं उठ के बैठ जाता, पसीना निकलता। मैं कहता यार पसीना क्यों निकल रहा है, क्या जाऊं जाके बोलूं। इतना ज्यादा भर गया था मैं वचन से, इतना ज्यादा भर गया था कि अब मैं को कहना बोलूं। जैसे मैं लोगों के सामने खड़ा होता था तो आवाज आती थी बोलना शुरू कर दे। कई बार तो मैं ऐसा हुआ, सिस्टर जयमा थी तो असेंबली होती थी तो बच्चे ढेर सारे खड़े रहते थे, मैं सामने रहता था, आवाज आती थी इन्हीं को प्रचार करती, और मैं अपने मुंह को बंद करता था यूं। अब सोचिए मैं यूं बंद कर रहा हूं, अंदर से आवाज आ रही। मैंने पापा से कहा भैया जाना होगा। हम लोग गए, ना किसी ने कहा ना किसी ने बोला। क्यों? पिता मुझे ले गया, क्योंकि पिता नहीं चाहता था कि ये जो इसे सीखा है, मैंने इसको जो सिखाया है वो ये भूल जाए। अगर मैं नहीं निकलता, थोड़े दिनों के बाद बच्चे को पढ़ते पढ़ते मैं दूर होने लगा। आपसे मैं पूछता हूं,
जब हम लोग संगति में कोई नहीं जानते थे एक दूसरे को, हम लोग वचन नहीं पढ़ते थे, पढ़ते थे, प्रार्थना नहीं करते थे, करते थे, हालेलुया के गीत नहीं गाते थे, गाते थे। लेकिन मैं आपसे पूछूं, भूल जाते थे, बाइबल की कोई बात स्मरण नहीं रखते थे, अपने जीवन में वैसा करना ही नहीं चाहते थे। लेकिन जब संगति में आए, उस सिखाने वाले ने सिखाना शुरू किया। अब अंदर से आवाज आती है। आज भी लोग वचन को सुनते हैं, खिंचते हैं, लेकिन संसार की चीजों में बोल। हम लोग भी खींचे, हम लोग भी होली, कितनी बार होली है, लेकिन एक खिंचाव आता है। अब कह रहा है व्यवस्था विवरण 11वां अध्याय 32वीं आयत में, और नियम मैं आपको सुनाता हूँ, उन सबों के मानने में चौकसी करना। अब वचन कह रहा मानने में चौकसी करो, जो मैं तुम्हें सिखाता हूं। अब सीखने के लिए कहां जाना होगा? कहां पर सीखते हो भैया? हमें संगति करनी है। इसलिए शिष्यों को उसने एक साथ रखा, अभी नहीं भेजा, जल्दीबाजी नहीं, पहले सीखो, नहीं हो जाएंगे। संगत चलना, जो मैं वो बोल रहा हूं, कर रहा हूं, बस देखो, कोई कलम नहीं, कोई बाइबल नहीं, ताली बजाइए, कोई बाइबल स्टडी नहीं, कुछ भी नहीं, वह मैं जो कर रहा हूं देखो। ये सीखना है, प्रैक्टिकली सिखाया उसने। और अब वो इतनी चीजें सीख गए, पूरी बाइबल आ गई अंदर। हम लोग अब बाइबल ज्यादा नहीं पढ़ते, अब हम लोग संगति में रहते हैं, तो ऑटोमेटिक हम सीख रहे हैं। बात नहीं समझ रहे हैं? आज लोग 2-2 घंटा बाइबल पढ़ रहे हैं, 10 मांस दे रहे हैं, बाइबल को चूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कैरेक्टर नहीं चेंज हुआ। क्यों? चल नहीं रहे, चल नहीं रहे। उन्होंने बस केवल ये सोचा कि हम बाइबल पढ़ लें। आप बाइबल पढ़िए, एक किताब की तरह आपके सामने बाइबल आएगी, फिर धीरे से वो आपसे कुछ कहेगी, आप वो करोगे नहीं करोगे, आपका धीरे धीरे बाइबल पढ़ना छूट जाएगा। आपको चलना पड़ेगा, कह रहा चौकसी करो। अब जन्मदिन को लोग कहते हैं हैप्पी 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 बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन पिता जन्मदिन के लिए क्या कह रहे हैं? पढ़े व्यवस्था विवरण 11:26। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ। अरे अब जन्मदिन कैसे आएगा आपके? पिता कह रहा मैं आज के दिन तेरे सामने आशीष और शाप दोनों। अब ये कैसे जानेंगे? उनके सामने केवल आशीष रखी, ताली बजा, जिससे मिल रहे हैप्पी 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 बर्थडे टू यू, जिससे मिल रहे गॉड ब्लेस यू, जिससे मिल रहे प्रभु आपको आशीष दे। भाई प्रभु तो कह रहा मैं तुम्हारे सामने आशीष और शाप दोनों को रखता हूं, और शैतान आया। शैतान क्या कह रहा? मृत्यु की बात, श्राप की बात, घटी की बात वो करता ही नहीं।
शैतान की क्या खासियत? खासियत बताइए, खासियत बताइए शैतान की। भाई आज शैतान को लोग अधिक प्यार क्यों कर रहे हैं खुदा से ज्यादा? क्योंकि खुदा आपको बताएगा, आपको उजाला भी बताएगा, अंधियारा भी बताएगा, कहेगा ये दोनों चीजें हैं, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे ऐसा करें। आप शैतान के पास जाएंगे तो शैतान का कुछ नहीं, नहीं तो सब आशीष। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आदमी पता चल जाए उनका हैप्पी बर्थडे है, पता चला वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको कह रहा है हैप्पी बर्थडे टू यू। अब वो भी बेचारा हॉस्पिटल में एडमिट वाला भी कहेगा ले मैं एडमिट हूँ और मुझको हैप्पी कह रहा है, उसको कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। अभी आप खूब बढ़िया तैयार हो कि किसी भी स्त्री के बगल में खड़े को फोटो खिंचा लें, देखिए हैप्पी एनिवर्सरी के आने लगे मैसेज, हैप्पी एनिवर्सरी। अब उनको ये भी नहीं मालूम ये इसकी पत्नी है कि नहीं, लेकिन हैप्पी एनिवर्सरी लेगा। अब बजा फोन करके बता रहे भाई ये पत्नी नहीं है, ऐसी फोटो खिंचा ली थी। अच्छा समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? हाँ हो क्या रहा है? केवल आशीष और अच्छी चीजें शैतान आपको दिखा रहा है। शैतान ये नहीं कह रहा कि अगर ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, लेकिन जब हम बर्थडे को लेके, जन्म के दिन को लेके भवन में आते हैं, जब हम अपने बच्चों को अपने जन्म के दिन को, अपने उत्सव के दिन को लेके वचन में बैठते हैं, तब बच्चे और हम सब सुनते हैं दो चीज रखी पिता ने, एक चीज नहीं रखी। यही तो बात है। ये कौन बताएगा आपको? नहीं कोई बताएगा। सब कहेंगे आपको हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। किसी बात की हैप्पी नहीं है। उसने कहा आशीष तब मिलेगी, श्राप तब मिलेगा। दो चीज रखी उसने। अब जब हम अपने जन्म के दिन को लेके आए तो हमें ये बात खुली, दूसरों के ऊपर खुली नहीं है। दूसरों के लिए बस केवल जन्मदिन आया, केक आ गया, पति साहब रात के 12 बजे केक ले आए, देखो कितना प्यार करते हैं, देखो, और बढ़िया से ड्रेस दिला दी। और जैसे ही थोड़े सा लड़ाई हुआ, तुमने कहा ना, तुम हो वही आदम वाला स्वभाव। अरे क्यों कह रही तुम, क्यों कह रहे तुम तो कह रहे थे ये सब तुम्हारे, तुम तो हमेशा अच्छी हो, तुम तो हमेशा आशीष पाई होगी, हमेशा बुरी हो ही नहीं। अब कुछ हो गया तो तुम बुरा क्यों कह रहे हो उसको? अब तुम्हें दिखाई कैसे देने लगा कि बुरा है? जब हम उत्सव को लेके जाते हैं तो हमें पिता सीख देता है कैसे तुम इस उत्सव में बने रहो, और कैसे ये जो फल तुम्हें मिला कैसे ये खराब नहीं होगा। आज लोग जानने की कोशिश करते हैं भैया फल खरीद लाए कितने दिन ज्यादा चल जाए, कैसे रखें। केला ताले बजाइए है 50 रुपए दर्जन, एक दर्जन लिया है तो पता चला भाई अब एक दर्जन कैसे खाएं, एक दिन में 2-3 केले खा पाएंगे, और अगर एक दर्जन ले आओ तो कल से खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो भैया पता चलो करो भैया केला कैसे रखा जाता है ताकि 4-5 दिन तो चल जाए, 5 दिन तो चल ही जाए कम से कम। तो केला रखे कि खराब ना हो, इसके लिए जानने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे बच्चों को फल दिया, संतान का फल दिया, तुम्हारा पति का एक उत्तम फल दिया, ये कैसे सही रहे इसको जानने के लिए कोई वो। उसने कहा संतान का फल, उसने कहा एक भला पति तुम्हारी लिया हुआ की ओर से तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। इस फल को अच्छा रखने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा बच्चों को लाओ,
पति को लाओ, पत्नी को लाओ, सब बैठ के इस बात को सुने। क्या सुने? व्यवस्था विवरण 11 हालेलुया 26। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ। अर्थात यदि तुम अपने खुदा यहोवा की ना करो तो जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी। अब आशीष होगी अगर ये करो। तुम करो चाहे ना करो, तुम आशीष वाले। गॉड ब्लेस यू। आज पति को पत्नी दूर कर दे रही वचन से। आज पत्नी को पति दूर कर दे रहा वचन से। मालूम है आपको? आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो ब्रदर? ऐसा नहीं है। हम वचन सुनने जाना चाहते थे लेकिन यही नहीं आए। हम भी आना चाहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि बस हम दोनों एक साथ आए। कभी नहीं आओगे, कभी नहीं आओगे। हाँ, पति पत्नी को वचन से दूर कर रहा है और पत्नी पति को वचन से दूर कर रही है। मालूम है आपको? अब बहुत खतरनाक साबिता हो रहा है। पति के मन में है कि मैं अपने जीवन को वचन में लेके जाऊं। पति को समझ में आ रहा है वचन, लेकिन एक को समझ में आएगा, पति पत्नी दोनों को नहीं आएगा। आप क्या सोचो? दोनों को आएगा? नहीं, दोनों को नहीं आएगा। आप कहेंगे ब्रदर क्या बात कर रहे हो? मैं सच बात बोल रहा हूं। हमेशा याद रखिए, एक जना खींचेगा और अगर एक जना ईमानदार है तो दूसरा यानी उसका सहायक अपने आप खींचेगा। तरीका है। आप सोचो दोनों चले आए, दोनों नहीं आएंगे। तो यार क्या बात करो, दोनों नहीं आएंगे? मैं आपको बता रहा हूं दोनों नहीं आएंगे, क्योंकि ये दोनों कभी एक बात पर सहमत नहीं होंगे। ये दोनों एक बात पर सहमत तब होंगे जब इनके बीच में वचन आएगा। आमीन। इसलिए एक को जो मिला उसे थामे रख, बाकी सब खींचेंगे। कभी भी वचन खोलो, आप पढ़ो, आप वचन खोल के पढ़ो। पतरस चल रहा है, उसकी पत्नी उसके साथ चल रही है। भैया पत्नी का जिक्र है, पतरस शादीशुदा है। पांच से आगे आपकी वाइफ ले आई। अरे कभी पतरस से पूछो, पतरस अकेले जा आ गए, बीवी कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं? एक ने निकालने की कोशिश करी, हाथ पकड़ा, खींच लिया, तब भी मुड़ के नमक हम्मा बन गई। समझिए, समझिए वचन को। और जो जना खिंचाव की ओर बढ़ता जाता है, ना पति को देखो, ना बच्चों को देखो, ना पत्नी को देखो, तुम मेरे पीछे हो, आमीन। तो तुम आशीष पाओगे। अब उस आशीष को जो तुम पाओगे वो उनके बीच में भी जाएगी, जिनके बीच में तुम जाओगे, उनका मन बदलेगा। लेकिन जब हम ही सोचने लगे अरे हम चाहते दोनों साथ आए, तो बेटा दोनों तो कभी कब्र में भी नहीं जाओगे साथ। क्या हुआ? अरे 5 साल हो गया मरे हुए उनको, तुम तो कहते थे दोनों साथ जाए, तुम नहीं गए साथ में। अरे क्या बात कर रहे हो? समझो,
समझ। एक दिन आएगा जब पति पत्नी एक साथ खड़े होंगे वचन में। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, क्या कह रहा? सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं। अर्थात तुम्हारे जन्म के दिन में तुम्हारे सामने मैं दोनों चीजों को रख रहा हूं, जीवन का और मृत्यु का। ये है खुदा, इसलिए तो कोई खुदा के पास नहीं आता। आज आपका जन्मदिन है बहन, क्या देखिए, आज आपका जन्मदिन है बहन। आप उस नदी के किनारे वाले वृक्ष की तरह हैं जिसको कभी भी कोई भी पानी की कमी ना होगी। उसके पत्ते सदा हरे भरे रहेंगे और नदी का जल उसकी जड़ तक पहुंचेगा। आप हैं, आप हैं। अब पता चला वो बहन गाली बकने वाली, खतरनाक हिसाब होता है। अब वही पास्टर साहब जिसने कहा आप हैं वही वृक्ष हैं। अब वही पास्टर साहब हजरतगंज की सड़क से निकल रहे और वो स्त्री भी निकल रही, पता चला वो स्त्री गाली बक रही रिक्शे वाले को। अब पास्टर साहब ने देख लिया, अरे इसको तो मैं कहा था कि आप वो वृक्ष है ये तो गाली बके पड़ी। अब कितने पैसे के लिए? 5 रुपए। ऐसे प्रचार कोई करता है? बड़ी मजा आती, समझे? लोग सोचते हैं जन्म के दिन का मतलब आशीष का वचन सुनाना है, तो ये श्राप का कौन सुनाएगा? सब बातें बताओ, खुल के बताओ। हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, सब कुछ समुच्चा खाना पड़ेगा अतड़ियों के साथ। जब खाओगे तो मुंह में कड़वे लगेगी, परंतु पेट में जाके मीठा हो जाए। बोलो वाह हुजूर, वहां ताज बोलिए, बोलिए। इसलिए आपको नहीं बुलाते। ताली ताली ताली। समझे? कलाम कह रहा, वचन कह रहा, अर्थात यदि तुम अपने खुदा यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानो तो तुम पर आशीष होगी। तो तुम पर आशीष वचन है यार। बहन तेरा जन्मदिन तो है, भाई तेरा जन्मदिन तो है। मैं तुझे मूल बातें बताऊंगा, मैं तुझसे बहरूपियों की बातें नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तेरे एक बाइट केक से या एक पेस्ट्री से मैं तेरा जीवन नरक में नहीं डालना चाहता। आज लोग केक खा लें, पार्टी मिल जाए, आशीष लो। बहन खुदा ने कहा, क्या कहा? पढ़ो 27वें आयत। अर्थात यदि तुम अपने खुदा यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। अरे वचन हो चुका, प्रार्थना हो चुकी, अब आज प्रार्थना नहीं। अगर पति प्यार करता होगा तुमसे ना तो पिता के वचन में लेके आएगा। अगर पत्नी प्यार करती होगी ना तो पति को वचन में लेके आएगी। आज तुम्हारा जन्मदिन, तुम्हारे जन्मदिन में मैं सबसे बड़ा तोहफा देना चाहती हूँ। चलो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक पति के लिए, एक पत्नी के लिए सबसे बड़ा उत्तम तोहफा है वचन। पति कहीं ना कहीं पत्नी से पूछता तुम क्या दोगी मेरे जन्म में? पत्नी तुम क्या दोगे मेरे जन्म में? मैं साफ कहता हूँ वचन, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं, है नहीं इससे बड़ा कुछ। मैं साथ छोड़ूंगा तुम्हारा, एक दिन छोड़ूंगा,
ओह माय गॉड, क्या बात कर रहे हो। यस, मैं तेरा साथ छोड़ूंगा एक दिन, लेकिन जिसके पास मैं तुझे ले जा रहा हूँ, जिसकी बात मैं तुझसे लगा रहा हूँ, वो तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। ये है वचन। अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने आप को एक ऐसे हाथ में दो जो हिफाजत करे आमीन। आमीन। तुम्हारे जाने के बाद भी। ऐ सुलेमान सुन, तूने मेरी दृष्टि में बहुत घृणित काम किया है। ओह माय गॉड, जो सबसे बड़ा बुद्धिमान, जिसको सबसे उत्तम बुद्धि दी, ना आज तक वैसी बुद्धि कभी किसी को मिली, और ना ही कभी किसी को मिली थी, और ना ही कभी किसी को खुदा देगा। इतना बुद्धिमान मनुष्य को खुदा कह रहा कि तूने मेरे विषय में एक घृणित काम किया है, इस काम के कारण मैं तुझे दंड देने वाला था, लेकिन तेरे पिता दाऊद के कारण आया। दाऊद है कहाँ? दाऊद है कहाँ? दाऊद खुदा के पास। अरे तो क्या खुदा के पास है दाऊद? अभी भी दाऊद के कारण तू दे रहा है। ये है वचन। संतानों को बताओ ये बात। 500 रुपया, 580 रुपया केक के लिए ये वचन को ना खोलो। आलो नहीं सुन रहे, लोग नहीं सुन रहे वचन है। नहीं, हम बिना वचन के जी, जैसे अंधियारा आता है देखना बंद हो जाता है। भैया लाइट जला दो, लाइट जला दो, भैया लाइट जला दो, दिख नहीं रहा कुछ, भैया कुछ दिख नहीं रहा, लाइट जला दो। ज्योति कहाँ है? ज्योति, अरे वचन, हाँ भैया प्रार्थना कर दो भैया। पिता कहता है, क्या ये तुम्हें अच्छा लगता है कि मैं अपने वचन के पास ले जाने के लिए तुम्हारे जीवन में अंधकार कर दूं? क्या ये उत्तम बात ना होती कि तुम जब उजाले में ही चल रहे थे तभी मेरे वचन में बने रहते? क्या कह रहा है? 27वें आयत, अर्थात यदि तुम अपने खुदा यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो, तो तुम पर आशीष होगी। अब मेरे खुदा ने ये बताया, मुझे ये सिखाया है, मैं कैसे कह दूं कि आप आशीष कारण बनेंगे? अब वचन कराओ, वचन कराओ तो आशीष होगी, नहीं कराओगे ठीक। गाने वाले तो हैं, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। सफेद जो ना खुद 1000 साल जिएंगे और साल के दिन 50,000। सोचो, कलाम कह रहा, वचन कह रहा, और यदि तुम अपने खुदा यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे, ओहो, वचन ना कराओ, बर्थडे केक ले आओ, बच्चों को पार्टी दे दो, पापा का जन्मदिन है, आप बच्चे पार्टी करनी है। क्या सिखाया था तुमने? वचन तो होता था तुम्हारे घर, वचन क्यों बंद करा दिया था? अरे पता नहीं, यही कहने लगी थी, इसी से के कारण नहीं करा था। हम तो चाह रहे थे घर। बच्चों को सिखा पार्टी, क्या पार्टी। तो जब पार्टी सिखाया है तो बच्चे घास फूस की तरह उड़ जाएंगे। फिर मनाओ पार्टी। क्या क्या बात कर रहे हो? जो बात कर रहे एकदम सही कर रहे हो।
जो माँ बाप अपने बच्चों को वचन की शिक्षा नहीं देते, जो माँ बाप अपने जीवन भर, अब बहुत ध्यान सुनिएगा, जो माँ बाप अपने जीवन भर अपने बच्चों को संसार की चीज़ों पे लगाए रहते हैं, अपना भी लगे रहते हैं और कभी वचन ना बताते हैं और ना कभी वचन को अपने बच्चों को सिखाने में मेहनत करते हैं, वे अपने सामने अपने बच्चों को मरते देखेंगे। और क्या बात कर रहे हो भाई, मैं जो कह रहा हूं ना वो सच है। क्योंकि इससे पहले कि वह जाएं, वह उनके फलों को नाश करेंगे। तेरी से क्या कहा, तेरे दोनों बच्चे आज युद्ध में मरेंगे। क्यों मरेंगे? कारण केवल एक, तूने मेरे अपने बच्चों को मेरे वचन की शिक्षा नहीं दी। ये सबसे बड़ा दुख होता है माँ बाप का। और अगर आप बहुत ध्यान से देखें, आप कहेंगे ब्रदर रोहित क्या बोल रहे हो यार, कुछ तो है तुम। अगर आप आज देखें बहुत ध्यान से तो बूढ़े लोग बैठे हैं, जवान मर रहे हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो बूढ़े लोग बैठे हैं और अपने बच्चों की अर्थियां उठा रहे हैं, अपने बच्चों की लाशें उठा रहे हैं। हो क्यों रहा है? क्यों पिता आखिर इस दिन को देखने दे रहा उनको? वचन की शिक्षा है। और जो वचन की शिक्षा देते हैं, जो वचन में आते हैं, वो तुम अपनी मेज के किनारे अपने नाती पोतों को खेलते देखोगे। हाँ, आशीष लो आशीष। भैया मैं आपको बता तो रहा हूं, आप अपनी कीमती चीज को लॉकर वॉकर में किसी चीज में महफूज रखते कि नहीं रखते? आपके सबसे कीमती फल क्या है? संतान। उसके लिए कोई लॉकर वॉकर, कोई रक्षा का कवच बनवाया? यीशु मसीह है, उसके पास लाए नहीं। उसके पास लाना था तो क्या पार्टी। आज एक काम करेंगे, मॉल में खाना खाएंगे और हॉल में पिक्चर देखेंगे। क्या? मॉल में खाना और पिक्चर, और हॉल में पिक्चर, और वो मीटिंग करा लो। और अरे पिक्चर का टाइम ही वही है, 7 बजे का टाइम है पिक्चर का, और 5 बजे से जाएंगे तो खाना ना खा के फिर वहां पिक्चर जाएंगे। फिर मीटिंग कैसे कराएं पाएंगे? मीटिंग नहीं। मेरे अपने भाई नहीं करा पा रहे, उसका मन कह रहा था, चाह रहा था कि करा लें, लेकिन बिग बॉस का ऑर्डर। तुमने अगर बुला लिया उसको तो हम तुम्हारे साथ केक नहीं काटेंगे। मैं बता तो रहा हूं, मैं बता तो रहा हूं आपको। कलाम में लिखा क्या? 28वीं आयत, और यदि तुम अपने खुदा यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे सरकार दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते तो तुम शाप पड़ेगा। अब खुदा कह रहा शाप पड़ेगा, हम कह रहे हैं आशीष आएगी। नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। अब कोई कहता है मेरे से जन्म देने, कहता प्रार्थना कर दो, तो मेरा मन ही नहीं करता प्रार्थना करने का। क्या करे प्रार्थना यार, तुमने वचन के लिए तो बोला ही नहीं। क्या प्रार्थना करे तुम्हारे लिए बताओ? क्या करे? खड़े होके उदास मन से करना पड़ता है। हर्षित होकर नहीं करते, उदास मन से करना होता। ये यिर्मयाह रो रहा है, रोते हुए भी उन्हें वचन बता रहा है। तो वो लोग प्रभु के दास को उन लोग महिला कूड़ा कुचड़ा समझते हैं। हाँ, कोई भी कहीं से आए बजा के चला जाए। क्या कहीं से आए बजा के चला जाए? ब्रदर रोहित, अरे उसको तो जब बुलाएंगे तब आ जाएगा।
उसके वक्त कान में डाल दो वो आ जाएगा। वचन आप एक्सेप्ट कैसे करें, वो तो आएगा, उसका काम है और वो अपनी सेवा अच्छे से करेगा। लेकिन तुमने एक्सेप्ट क्या किया? जन्म के दिन के लिए, उत्सव के दिन के लिए पिता दोनों चीजें रखता है तुम्हारे सामने, एक चीज नहीं रखे। क्यों कह रहा अपने उत्सव के दिन, अपने जन्म के दिन लेके आओ? क्या पिता को खाने पीने केक खाना क्या मन कर रहा है? क्या बटर स्कॉच? टूटी फ्रूटी है क्या? टूटी चॉकलेट केक, व्हाइट फॉरेस्ट भी है क्या? केक खाने का मन करेगा प्रभु? बड़ी मजा आती क्या? ना कह रहा 29वीं आयत में, और जब तेरा खुदा यहोवा तुझको उस देश में पहुंचाए जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है, तब आशीष गिरजिम पर्वत पर से और शाप एबाल पर्वत पर से सुनाना। ओहो, दोनों चीज सुनाना है तुझे। जहां मैं तुझे ले जाऊं वहां पर खड़े होके तुझे आशीष और श्राप दोनों बताना। कहां से बुलाया इस पास्टर को? जन्म के दिन में मृत्यु की बात बता रहा है। अरे आज क्या पास्टरों के माइंड में पता क्या हो गया है? जन्म के दिन का प्रचार करना। अच्छा, ओकेशन क्या है? जन्म का दिन। अच्छा, जन्म के दिन का प्रचार लो। अब वो केवल आशीष वाला बताएंगे। और जहां कोई मर गया, सबसे दुख भरा वचन बताना, मृत्यु वाला। हमको भी किसी ने बुला लिया क्या? जानते नहीं थे क्या डेथ हो गई थी, हमको बुला लिए। और कोरोना के समय वहाँ कोई अटक बुलाया इसलिए क्योंकि कोई प्रार्थना करने आ ही नहीं रहा। हम लोग पहुँच गए, हम मोटरसाइकिल में बाइबल लेके पहुँच गए। खैर वहाँ डेथ हो गई थी, उन्होंने बॉडी रखी थी, सब बैठे थे रो रहे थे। हम लोग धन्यवाद का गीत गाने लगे। पहले प्रभु का धन्यवाद, अब पूछे सब देखने लगे, अपने आंसू पोंछ के देखने लगे, किसने बुलाया इसको। फिर हम लोगों ने प्रचार करा खुदा की दया से। किसी भाई ने जो कहा, उन्होंने कहा कि जन्म के दिन से कई उत्तम है मृत्यु का दिन। अब मृत्यु के दिन को इतना हाईलाइट कर दिया, आनंदित कर दिया कि सब जने अपने आंसू पोंछ के ताली बजा रहे। हाँ, हुआ ये बात। और वहां पर कोई भी जना मतलब मायूस था ही नहीं, सब हंस रहे। वो समझ गए, वो वचन को समझ गए, उनके जीवन से वो दुख चला गया। उस जगह मैं तुम्हें ऐसी शांति दूंगा जो मनुष्य नहीं देगा। हो जाएगा यार, हाँ बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छे थे ना। तबीता को देखते हैं, देखा तबीता को? हाँ, वो जो कपड़े सिल रही थी, मर गई। हाँ, ऊंचे टाड़ पे रख दिया, पथरस आया, क्या हुआ? अरे बहुत अच्छी थी, अभी तो कपड़े सिल रही थी, बहुत अच्छी थी। अब सब वो वाली बातें बताएंगे जो वो करता था।
जब वो जीवित था तब अच्छा नहीं था, जब मर गया तो सब कहेंगे बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, इतना अच्छा था जीवित कर दे। अरे नहीं भैया जाने दो। खतरनाक हिसाब किताब है। माला दीदी जन्मदिन लेके आराम तो अच्छी जगह जाती, पता नहीं कहाँ यहाँ के बैठ गए पागलों के बीच में। जैसे आप भी तो पागल हैं, हम लोग सब बावली, हम लोग सब कौन है? पागल, पागल घोषित कर दिया गया। क्या? अगर आप ना विश्वास करें तो आप मेरी बात कहीं पर बीच में खड़े होकर करती, 4 बुद्धिमानों के बीच में मेरा नाम ले दीजिए, सब कहेंगे अरे उस पागल की बात ना करो। देखा नहीं कैसे चिल्लाता रहता है। मनुष्य की दृष्टि में जो है ही नहीं, क्या है ही नहीं, उन्हीं को खुदा ने चुन रखा है। क्या? यही बात तो मालूम है, ये बात नहीं मालूम। गेहूं डाल डाल के आटा पीस रही है स्त्री, लेकिन पिता ने वो पिसने वाले गेहूं को नहीं, बल्कि जो आए दाएं पड़े हुए गेहूं उन्हीं को रखा। इसी तरीके से पिता ने हमारे और आपके लिए एक योजना बनाई, और वो योजना हमारे और आपके जीवन में तब खुलती है जब हम बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ। कहा जा रहे हो इस समय कौन सी प्रार्थना यार, 4 बजे? अजीब गरीब प्रार्थना। 3 बजे निकल ले प्रार्थना के लिए, ये कौन सी प्रार्थना? कहाँ जा रहे मंगल? अभी देखना सब गुड फ्राइडे वाले दिन 2:30 बजे सफेद कुर्ता पजामा, कौन सा, बड़ी मजा आती, एकदम देखिए पहन के निकलेंगे, 3 बजे पहुंच जाएंगे। और हल्का सा देर और हो गई चर्च खत्म होने में, कुलकराना शुरू। मालूम है कि आज फास्ट है। मालूम है आज फास्ट है, कल जल्दी खत्म करते हैं, घर जाके खा ले। आज ही सुनाएंगे सारा सरमन। बड़ी मजा आती है। और चर्च के बाहर, अब सुनिए, चर्च के बाहर, संस्था के बाहर 5-6 आदमी गुट बनाए बैठे होंगे, उनके अंदर आत्मा कौन सी हो? भूखों को खिला दो। भूखों को खिलाओ, प्रभु आशीष। ये आज फास्ट रखे हैं, और आज जो सफेद कुर्ता पहन के आए पजामा, सफेद सूट, स्त्रियां प्रेस करी हुई बढ़िया सफेद सूट, जब आप पहले देखे तब याद रखिएगा मुझ पागल को। वो 5-6 की टोली होती है, वो टोली में काम करते हैं। वो सारे खाने पीने का अरेंजमेंट करेंगे, गिलास सजाएगा, कोई जना मेज सजा रहा होगा, कोई बन फाड़ रहा होगा वाला, कि जैसे ही ये लोग आएंगे इनको खिलाएंगे तो कोई पुण्य मिलेगा हमें। वही आत्मा बाप दादाओं की। आज देखो जाति जाति के लोग क्या करते बताएं? क्या करते? 9 दिन जब समाप्त होते हैं तो कन्याओं को बुलाते हैं और खाना खिलाते हैं। अरे खाओ, हमारे घर आके खाओ, हमें आशीष दो। हमारा बंद खाओ, हमें आशीष दो। कह रहा सांप और आशीष दोनों रखी है, मानोगे तो आशीष, नहीं मानोगे तो सांप। अरे हमने बंद खिलाया था,
ये आत्मा कहाँ से आ गई? ये आत्मा खिलाने की कहाँ से? खतरनाक हिसाब किताब, खतरनाक हिसाब। कह रहा जब तुम वहां खड़े हो तो आशीष और श्राप दोनों के विषय में बताना। देखो पढ़ो क्या कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब तेरा खुदा यहोवा तुझको उस देश में पहुंचाए जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है, तब आशीष गिरजिम पर्वत पर से और श्राप एबाल पर्वत पर से सुनाना। क्या ये वरदान के पार यर्दन, क्या वे यर्दन के पार सूर्य के अस्त होने की ओर अराबा के निवासी प्राणियों के देश में दाल के सामने मोरे के बाद वृक्षों के पास नहीं है? तुम तो यर्दन पार इसीलिए जाने पर हो कि जो देश तुम्हारा खुदा यहोवा तुम्हें देता है उसके अधिकारी हो जाओ और तुम उसके अधिकारी होकर उसमें निवास करोगे। इसलिए जितनी विधियां और नियम मैं आज तुमको सुनाता हूँ उन सबों के मानने में चौकसी करना। ये है जन्म, ये जन्म। जाओ खिलाना है ना, वचन खिलाओ। शरीर के भोज से कोई फायदा नहीं, वचन खिलाओ। शरीर का भोज उनको दो जिनके पास कुछ नहीं। उसने कहा ये जाते जाते मार पर गिर पड़ेंगे, इसलिए इनको यहीं पर खिलाओ। हमारा पिता हमें अनोखी बातें सिखाता है, इसलिए हम इस पृथ्वी के सदस्य नहीं हैं और ना ही इस पृथ्वी के सदस्य लड़ते झगड़ते। आज हमारे घर से झगड़ने की आत्मा कहाँ गायब हो गई? कितने महीने हो जाते हैं, अब तो साल भी होने लगे, झगड़ने की आत्मा आई नहीं। पहले चाय अगर हल्की सी मीठी हो गई तो, खाने में नमक कम हो गया तो, खाने में देरी हो गई तो, छोटी छोटी चीजों की। और आज आनंद, यही आनंद पिता ने अपने अभिषिक्तों के लिए रखा है। उसने कहा तुम आपस में न लड़ना झगड़ना। तुम्हारे उपवास क्या लाते हैं? तुम्हारे उपवासों का फल क्या होता है? कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते हो, घूंसे मारते। परंतु मेरे लोग ऐसे नहीं करते, मेरे लोग शांत रहते, वो आशीष देते। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो भोजन खाया है जो मेरा शरीर और मेरा लहू। देखो इस पृथ्वी पर वो भोजन कहीं पर नहीं है, क्योंकि सारे आसन मल और मूत्र से भरे हैं। परंतु मैंने तुम्हारे लिए एक परम पवित्र स्थान में वहीं जाया करना और अपने जीवन की सारी बातों को खोल के करना। देख मैं तेरे पीछे तेरे घराने की भी रक्षा करूंगा और तुझे बहुत आयत से आशीष मैं बोलता हर चीज का। आइए हम निकालेंगे मत्ती। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ 1 से 6 मत्ती 1 से 4 है 1 से 4 ठीक।
सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म की कामना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। धन से दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान से दो, धन से दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान से दो, दान से दो। निकालेंगे पहला इतिहास 29 चैप्टर हम पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेज देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम आपके पास आते हैं आज के कि आप हम सबको एक किया करें, और जो मरना आ जाते हैं हमसे सिखाया और बताया तो अपने सामर्थ्य प्रमुख ने जो हमें दी सीखने के लिए खुदा कह रहे प्रभु एक अच्छाई और बुराई, आशीष और श्राप आपने दोनों समझाए। और जैसा वचन में लिखा है प्रभु वो आज हमने अपने जीवन में देखा, उसको हमें समझने की हमें सहायता चाहिए। जो लोग भी सुन रहे हैं इस वचन को प्रभु वो भी इस बात को अच्छी तरह से समझने पाए कि अपने उत्तम समय को हम प्रभु के पास लेके आए। अगर हम प्रभु से कुछ चाहते हैं तो उसके लिए हमें परिश्रम करना होगा, और वो परिश्रम है कि हम उसकी पैरवी कराएं, और वो उत्तम वचन जो प्रभु ने हमें दिया है जो स्वयं खुदा है वो हमारे हृदय और हृदय की पट्टी होकर लेके जाए। खुदा प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें बहुत सहज तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से खुदा प्यारे प्रभु आपने हमें समझाया, हमें सिखाया खुदा प्यारे, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे मुझे परमेश्वर आज सिस्टर माला करके हम सब पकड़ते आपने प्रभु अपनी आत्मा में जो जन्म दिया उस जन्म को हम प्रभु हमेशा यहाँ आके बनाते रहे, और हर समय तुझे कन्वर्ट होते रहे प्रभु, और तेरी इच्छा को पूरी करने का एक जुनून, एक प्रभु एक ताकत को हमें प्रभु कि हर समय हम तुझे पहला स्थान देते हैं। हर समय प्रभु तुझे पूजा करने के लिए प्रभु अपने जीवन का समर्पण करें, और जो कुछ भी हमने आज भोजन आपने सिखाया प्रभु खुदावंद पिता परमेश्वर को हमारे जीवन में
हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे लोगों में पहुंचने खुदा बाप पिता परमेश्वर प्रभु हमें से हर एक जन को अपनी आशीष और अपने घर पर दे खुदा प्रभु। दोनों चीजें आपने हमारे साथ सामने रखी प्रभु, आशीष और श्राप। हमें चुनना है प्रभु कि हम क्या चाहते हैं। इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि तू सच्चा परमेश्वर है, सच्चा खुदा है, जिसने अपनी सच्चाई को हम पर प्रकट किया। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, जिसका नानी को भी धन्यवाद देते हैं, जिससे भाई के लिए, जिससे वाला के लिए, और जो एक एक सदस्य के लिए खुदावन सबको अपनी आत्मा में एक मान सारी बातों को चले भाई लोग अगर था तुम्हें तो याद रखो तेरे हाथों में अभी फिलहाल अपने यीशु मसीह को पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते, और हमें परीक्षा में बुराई से बादशाह और नहीं हमें सदा आपकी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, माखलूक की रिफाकत और सलाहत हम में से हर एक विश्वासी जोन के साथ अब से लेकर काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी शिशु यीशुते धन्यवाद 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 सारी आशीष यीशुते धन्यवाद सारी आती हूँ हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीष यीशुते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कुछ नोटिस है उसको सुन लीजिए, इंफॉर्मेशन है। कल बहन रेडली के यहाँ 5 बजे प्रार्थना होगी। कल बहन रेडली का जन्मदिन है और इसके लिए धन्यवाद के विषय की प्रार्थना होगी। प्रेज द लॉर्ड बच्चों, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बच्चों। और फ्राइडे यानी गुड फ्राइडे को भवन में प्रार्थना 12 बजे शुरू होगी। भवन में 12 बजे गुड फ्राइडे को प्रार्थना शुरू होगी और दिन में 12 बजे। और कल जो है प्रार्थना बहन रेडली क्या है 5 बजे, और गुड फ्राइडे वाले दिन भवन में प्रार्थना 12 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।